कारगिल की बर्फीली चोटियां, भारतीय वायुसेना के मिराज और मिग विमान दुश्मनों के बंकरों को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ान भर रहे थे। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी। टाइगर हिल और तोलोलिंग की पहाड़ियों पर स्ट्राइक करने के बाद विमानों का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। उन दिनों हमारे पास हवा में ईंधन भरने की क्षमता बहुत सीमित थी। कारगिल से उन विमानों को ग्वालियर आना पड़ता था फ्यूलिंग रेंज के लिए, क्योंकि विमान की फ्यूलिंग रेंज सिर्फ ग्वालियर में है। विमानों को बार बार बेस पर वापस आना पड़ता था, जिससे ऑपरेशन की रफ्तार धीमी हो जाती थी। उस युद्ध ने हमें सिखाया कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो सिर्फ रफ्तार नहीं, स्टैमिना भी चाहिए। इतिहास गवाह है कि हवा में ईंधन भरने की तकनीक ने दुनिया के नक्शे बदल दिए। याद कीजिए 1982 का फॉकलैंड युद्ध, जब ब्रिटिश बॉम्बर्स ने एशेंस आइलैंड से उड़ान भरी और 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर हमला किया। यह मुमकिन हुआ सिर्फ हवाई पेट्रोल पंप यानी टैंकर एयरक्राफ्ट्स की वजह से। और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े तनाव में भी हमने देखा कि कैसे इजरायली वायुसेना ने सैकड़ों मील दूर जाकर मिशन को अंजाम दिया, क्योंकि उनके पास आसमान में ही ईंधन भरने की बेजोड़ ताकत थी। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज भारत अपनी उसी ताकत को 6 गुना फिर से बढ़ाने जा रहा है। एक बार फिर इजराइल भारत का संकट मोचक बनकर उभर रहा है। खबर बड़ी है और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी। भारत अब आसमान में ही अपने फाइटर जेट्स की प्यास बुझाने के लिए 6 हवाई पेट्रोल पंप यानी टैंकर विमान तैयार करने जा रहा है। रक्षा गलियारों से आई रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के साथ करीब 900 मिलियन से 1.1 अरब डॉलर से बड़ी डील फाइनल की है। लेकिन रुकिए, यह डील सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, यह मेक इन इंडिया की एक मास्टर क्लास है। क्या होगा इस डील में, इस पर भी बात करते हैं। भारत सीधे नए विमान नहीं खरीद रहा है। हम 6 पुराने बोइंग 767 पैसेंजर विमानों को लेंगे और इजरायली तकनीक की मदद से उन्हें मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमानों में बदल देंगे। अब इसको चुना क्यों गया है? हमने एयरबस A330 और बोइंग के नए मॉडल्स को पीछे छोड़कर इजराइल की IAI को चुना। वजह साफ है, किफायत और स्वदेशीकरण। एक नया कार्गो या टैंकर विमान खरीदने के मुकाबले पुराने पैसेंजर विमान को कन्वर्ट करना 20% सस्ता पड़ता है, और जुगाड़ में तो हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये विमान अगले 50 सालों तक सेवा देने के काबिल बन जाएंगे। यहां एक और नाम आपको याद रखना होगा, एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया, ASI। ये IAI की भारतीय सहायक कंपनी है जो DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। नई दिल्ली में स्थित इस कंपनी के 97% कर्मचारी भारतीय हैं। ये कंपनी न केवल इन टैंकरों का ख्याल रखेगी, बल्कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM जैसे घातक हथियारों पर भी काम कर रही है, जो हमारी तीनों सेनाओं की ढाल है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की पहुंच यानी रीच हिंद महासागर से लेकर सुदूर सीमाओं तक कई गुना बढ़ जाएगी। अब हमारे सुखोई, रफाल और तेजस को दुश्मन पर हमला करने के बाद वापस मुड़कर तेल देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आसमान में ही उनका बैकअप तैयार खड़ा है। इजराइल और भारत का यह जुड़ाव केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भरोसे का है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तकनीक इजराइल को ही और निर्माण भारत की मिट्टी पर हो, तो परिणाम अचूक होते हैं। आज के इस जियोपॉलिटिकल माहौल में जहां युद्ध कभी भी और कहीं भी छिड़ सकता है, भारत का यह कदम चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों को एक बड़ा संदेश है कि हमारी वायुसेना अपना केवल तेज है, बल्कि लंबी रेस का घोड़ा भी बन चुकी है। बाकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ भी नॉलेज रखते हैं और इस मामले में आपके मन में कोई विचार हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।